नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। हंगामा टाइम 2022 को लेकर के चुनावी यात्रा कर रहा है कि चुनाव के लिए क्या तैयारी। इस समय हम लोग अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश कैंप कार्यालय में, जहां पे तिरंडी जी महाराज को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पुनः से चुना गया है। तो हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो उनसे हम पूछेंगे कि जिस तरीके से हिंदू महासभा ने एक बार फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में तिरंडी जी महाराज को चुना है, उसको लेकर वो क्या कहेंगे और 2022 के लिए क्या तैयारी। आपका स्वागत है सर। जय हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले मैं अपने लखनऊ प्रदेश के सारे पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने तन मन धन से हमें पुनः विजयी बनाने के लिए बहुत ही मेहनत किया। पहली चीज़ तो ये बताऊं कि ये दोबारा मैं बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन हमारे ही साथी जब हमारे साथ मुकाबले में खड़े हुए तो हमने कहा चलो एक इस तरह से फाइटिंग हो जाए। खैर कोई बात नहीं, हम सारे प्रदेश के पूरे प्रदेश के अध्यक्षों को मैं आभार प्रकट करता हूं और सबको एक ही संदेश देना चाहता हूं, सब मिल करके, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। जब तक संगठन में है व्यक्ति बड़ा होता है, जैसे संगठन से अलग हुआ उसकी वजूद खत्म हो गई क्या हो जाती है। जैसे 2013 में हम जब पहली बार कमलेश तिवारी जी ने ज़बरदस्ती मुझे अध्यक्ष बनाया था तो तमाम तरह की परेशानियां थी। हमारे चार अध्यक्ष थे, लेकिन उसके बीच में तिरंडी ग्रुप के नाम से हमने पूरे भारत में अपना झंडा गाड़ा था। आज जब ये पुनः इलेक्शन के माध्यम से जब मैं अध्यक्ष चुना गया, आपने पूछा कि इसके लिए 2022 में उत्तर प्रदेश में जो हमारा क्या कार्यक्रम है, तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और पंजाब, उत्तराखंड, 3 प्रदेशों में हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और अपने संगठन को इसके पहले मैं मजबूत करूंगा। हर प्रदेश में जाकर के सबसे मिलना है और ये नारा बुलंद करना है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। और सबको मिलकर, अभी हैदराबाद में लंबाड़ा जात के करीब 1 लाख लोग आए थे और उसमें 2-3 मुसलमानों को भी हमने हिंदू बनाया। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ऋषि त्रिवेदी जी और हमारे शिवपूजन दीक्षित जी के माध्यम से हम आगे बढ़ें। और जैसा कि अभी ऋषि त्रिवेदी जी से हमारी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि कई जगह पर हमारे पदाधिकारी वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बने जहाँ पर हम 2047-48 में जो हमारी वजूद थी वैसा फिर हम कायम करें और हिंदुत्व की भावना को लोगों को जगाते हुए हिंदू महासभा आगे बढ़े। मैं आज उत्तर प्रदेश कार्यालय में, कैंप कार्यालय में बैठ करके ये घोषणा करता हूं कि इस इलेक्शन में हम एक बात जानना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी नेता हैं सब भ्रष्ट हैं और हमारा मुख्य मुद्दा होगा इन नेताओं के खिलाफ। बताइए, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि ये नेता हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो तनख्वाह क्यों लेते हैं? तनख्वाह लेने का मतलब है वो सरकारी कर्मचारी हैं, ना कि वो हमारे एमएलए हैं, ना वो हमारे एमपी हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और जोगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में या तो अपनी तनख्वाहें बंद करो और या जनप्रतिनिधि कहलाना बंद करो। हमारे संविधान में सबसे बड़ी कमी इन नेताओं के कारण है। आज ये सारे नेता
अपनी तनख्वाह के लिए लड़ते हैं, ना कि जनप्रतिनिधि बन करके जनता की सेवा करते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा अगर सरकार में आई तो सबसे पहला काम है इन जनप्रतिनिधियों को की तनख्वाहें बंद करेंगे। और मैं अगर लड़ा, अभी तो लड़ाई लड़ने के लिए हमने घोषणा की थी और जरूर लड़ूंगा, लेकिन मेरा एक ही नारा होगा कि हमारे जो भी विधायक होंगे वे तनख्वाह नहीं लेंगे, फ्री में सेवा करेंगे। और जनप्रतिनिधि किसको कहते हैं ये अखिल भारत हिंदू महासभा बताएगी। आज बताइए, एक बार विधायक बन जाने के बाद अरबों करोड़ रुपए उनके पास कहां से आता है? कोई पूछने वाला नहीं है। अखिल भारत हिंदू महासभा ये बताना चाहती है कि हम जनप्रतिनिधि बन करके जनता की सेवा करेंगे, ना कि तनख्वाह लेकर के अपना पेट पालेंगे, घर बनाएंगे। हम तो सन्यासी आदमी हैं। सन्यासियों का जहां मिल जाए वहां जाकर के 5 घर में जाने की का आदेश है। कभी भी भोजन करने के लिए भिक्षा मांग, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री है, भिक्षा मांग करके 30-35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांग के खाई है। हालांकि वो गृहस्थ हैं, हम तो सन्यासी हैं और सन्यास आश्रम में हमें भिक्षा मांग के ही खाने का प्रावधान है। तो अब हम अगर इलेक्शन लड़े और हमारी हिंदू महासभा लड़ेगी तो तनख्वाह जो है वो हम नहीं लेंगे। हमारा ये मुख्य मुद्दा होगा और इसी पर हम काम करेंगे। और हमारे संविधान में बहुत कमियां हैं, 1-2 कमी नहीं। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एक नेता 2-2, 3-3 जगह से इलेक्शन लड़ता है, लेकिन जनता को यह अधिकार नहीं है कि वो एक जगह से 2 जगह वोट दे। ये कितनी बड़ी विडंबना है। हमें किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है। जनता की सेवा अगर नहीं कर सकते तो सारे नेता लोग या तो इस्तीफा दे दें और या अपनी अपनी तनख्वाह सरकारी कोष में। किसके ऊपर पड़ रहा है? आज जनता के ऊपर ही बोझ पड़ रहा है। पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है? आज प्याज और टमाटर 100-150 रुपए किलो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन नेताओं का पेट पालने के लिए सरकार को मजबूरी में रेट बढ़ाया जा रहा है। फ्री राशन दे रहा है इसलिए रेट बढ़ रहा है। फ्री राशन दिया जा रहा है इसलिए रेट बढ़ रहा है। फ्री राशन इसलिए क्यों दिया जाता है? हमने एक उदाहरण आपको समझा रहा हूं कि पहले राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र में एक बार एक सेठ थे जो जिसके हम लोग उसको सेठ जो होता था राज्य का, वो एक बार उसके मन में आया चलो हम सदाव्रत बांटेंगे। सदाव्रत बांटना शुरू कर दिया। राजा ने मंत्री से पूछा कि भाई ये लोग काम पर क्यों नहीं जा रहे हैं? बोले महाराज आपके जो राज्य के जो सेठ हैं वो सबको फ्री खिला रहे हैं। तो सबसे पहले सेठ को बुलाया गया, पूछा गया कि भाई ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज हम तो आपके राज्य में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बोले तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, सबको पंगु बना रहे हो, सबको कामचोर बना रहे हो। तो जनता को कामचोर, ये जो फ्री राशन दिया जाता है, घर बनाने के लिए दिया जाता है, ये बहुत बुरी बात है। और हम चाहते हैं अखिल भारत हिंदू महासभा फ्री में कुछ नहीं देंगे, काम देंगे। आज बेरोजगारी है, आप कितने दिन खिलाओगे? हमारे पास 10 परिवार है और 10 परिवार को आपके 1 किलो 2 किलो 4 किलो गेहूं और चावल देने से पेट भरेगा क्या? हमें रोजगार चाहिए। आज आरक्षण है, क्यों आरक्षण? गरीब बनाम अमीर का आरक्षण होना चाहिए। गरीबों के लिए आरक्षण तो आपके पास है नहीं। क्या ब्राह्मणों में गरीबी नहीं है? आइए दिखाएं आपको। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं बेचारे, कथा बांध करके अपना पेट पालते हैं। बहुत सारे क्षत्रिय हैं जो
बहुत निम्न काम भी करना शुरू कर दी है। क्यों? इसलिए कि उनको नौकरी नहीं है और सारे नेता लोग ही इसका लाभ उठा रहे हैं। आरक्षण के माध्यम से हमारे नेता लोग ही उसका फायदा। आपको पूछता हूं मैं, अगर वो हरिजन है, एक बार वो IAS अफसर बन गया, फिर वो आरक्षण क्यों? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, नेताओं से पूछना चाहते हैं, बताइए कि वो आरक्षण क्यों नहीं खत्म करना चाहते? इसलिए कि नेताओं का पेट भरे। हर पार्टी में हरिजन भी हैं और आरक्षण पाने वाले लोग भी हैं, वो क्यों नहीं आरक्षण खत्म करना चाहते? इसीलिए कि वो जनता का भला नहीं चाहते, वो अपना पेट भरने के लिए ही काम कर रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा 2022 में इसी मुद्दे पर, एक तो गरीबी और अमीरी पर, दूसरा नौकरी पर, तीसरा जो है ये जो फ्री में सब बांटा जाता है, ये भी बहुत बुरी बात है। आप गरीब जनता को खुशहाल करिए। क्या 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो चावल दाल देने से उसका पेट भरता है? हम ब्राह्मण हैं, हम जानते हैं। अब हम भी जाते हैं पूजा करके के 2-4 किलो ले आते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन खाते हैं, फिर जाते हैं काम करने। ये गलत है, ये सरकार की नीतियां गलत हैं। सरकार की नीतियों के लिए हम जी जान से अखिल भारत हिंदू महासभा काम करेगी और सबसे पहले ये नेताओं के गलत कामों के लिए हम अनशन भी करेंगे। तो ये तो रहा आपके मुद्दे, चुनावी मुद्दे। तो लेकिन 2022 में क्या अखिल भारत हिंदू महासभा गठबंधन में उतरेगी या? बिल्कुल, कोई आता है तो गठबंधन करेंगे। भाजपा हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, लेकिन ये जो गरीबी हटाओ नहीं कहती, वो ये कहती आओ हम सबको भिखारी बना करके तुमको खाना खिलाएंगे। ये गलत है। आप गरीबी हटाओ, नौकरी दो, नौकरी नहीं है तो काम दो, और पैसा बांटना और राशन बांटना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये राजतंत्र का खुला अपमान है और संविधान का खुला अपमान है। तो ये थे हमारे साथ में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय तिरंडी जी महाराज, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी भी जुड़ेंगे, तो हम उनसे पूछेंगे 2022 के लिए क्या तैयारी। तो जिस तरीके तिरंडी जी महाराज ने बोला कि 2022 के लिए क्या तैयारी है, तो प्रदेश को लेकर आपकी क्या तैयारी है? 2022 के चुनाव में लगभग सभी सीटों पे हिंदू महासभा चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए प्रत्याशियों का चयन हो रहा है। कल भी सभी जिला अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक हुई है। सभी जिला अध्यक्षों से प्रत्याशियों की लिस्ट मांगी गई है और अतिशीघ्र ही लिस्ट उपलब्ध हो जाएगी और हम सभी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो भविष्य में किसी भी पार्टी, छोटी पार्टी या बड़ी पार्टी, ऐसा कुछ गठबंधन का विचार कर रहे हैं? कई पार्टी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनसे बातचीत चल रही है और संभवतः है कि एक महागठबंधन हम लोग करेंगे, जिसमें कि जितनी भी छोटी पार्टियां हैं उनको साथ में समाहित करके हम लोग एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से हाल ही में 2022 के चुनाव को लेकर के हाल ही में 3 कृषि जो बिल थे आपके, उसको रद्द किया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि उस बिल का मैंने पहले भी कोई विरोध किया था, अभी मैं वही विरोध कर रहा हूं कि जो बिल आया था वो किसानों के हित में था। जो लोगों ने विरोध किया है बिल को लेकर के, वो लोग केवल तालिबानी हैं, उनको उस किसान से नहीं मतलब है। उत्तर प्रदेश का कोई किसान किसी भी धरने या प्रदर्शन में कहीं नहीं शामिल हुआ। कारण क्या है कि बिल को ना समझ पाना ही उन किसानों की एक मूर्खता रही या बेवकूफ़ी रही, क्योंकि जो बिल था हमारा वो किसान के हित में था, लेकिन उस चीज़ को अच्छे से ना समझा पाए सरकार, ना समझा पाई और ना उसको लागू करा पाई। बात ये उठती है कि जैसे कि बिल आया, उसको ना समझाने का ना समझने का एक होता है ना कि विरोधी उस पर हावी रहे। जितनी भी पार्टियां जो हमारे विरोध में थी भाजपा के, वो सब हावी रहे कि इसको वापस लिया जाए, वापस लिया जाए। मोदी जी ने क्या किया कि उसको वापस ले लिया। अब उनके पास कोई जवाब नहीं है कि इसका तोड़ हम क्या दें। वापस जो लिया तो फैसला सही था या गलत था? नहीं, जो बिल वापस हुआ है वो गलत है। बिल को लागू होना चाहिए था, वो किसानों के हित में था। और जहाँ तक
उसकी बात है किसान आयोग की। पहले से हिंदू महासभा भी इस बात को लेकर के खड़ी थी कि किसान आयोग का गठन हो। जब तक किसान आयोग का गठन नहीं होगा मूल्य का निर्धारण नहीं होगा। उसी चीज पे आज भी वो बैठे हैं कि पहले मूल्य का निर्धारण, सरकार कैसे मूल्य का निर्धारण कर सकती है। आज की डेट पे अभी आप देखिए कि आधे से ज्यादा किसान जो है इधर लखीमपुर सीतापुर इधर के किसान जो हैं वो तबाह हो गए, धान सब बूढ़ गया, बर्बाद हो गया। तो कैसे मूल्य का निर्धारण करें? सरकार तो बैठ करके एक जगह से निर्धारण नहीं कर सकती। जब तक कि किसान प्रतिनिधि उस चीज को नहीं लेके जाएंगे सरकार के पास कि क्या लाभ हुआ, क्या लागत लगी है, उस पर क्या लाभ हो रहा है, तब तक मूल्य का निर्धारण नहीं हो सकता। इसलिए जब तक किसान आयोग का गठन नहीं होगा सरकार किसानों को उचित लाभ नहीं मिलने वाला। 1 साल होने वाला था किसान विधेयक बिल को आए हुए, लेकिन एंड टाइम पे जब चुनाव आया तभी बिल वापस लिया गया। ऐसा है कि ये चीज़ को लेकर के काफ़ी दिनों से बॉर्डर जाम थे, सभी चीज़ें चल रही थी। सरकार की अपनी एक नीति थी। जब उन्होंने देखा कि नहीं इससे विरोध हो रहा है और किसान नहीं मान रहे तो उन्होंने कहा चलो ठीक कोई बात नहीं, बिल को मैं वापस ले रहा हूँ। लेकिन इस बिल लेने से किसान का अहित हुआ है, इस चीज को किसान समझना नहीं चाहते। क्या कोई एक ही 2 प्रदेश हैं जिसमें किसान है? उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है, केवल पंजाब हरियाणा 2 प्रदेश हैं जिन्होंने इस चीज को उठाया और इसी चीज को लेकर के उन्होंने धरने में बैठे। कई किसान यूनियन ऐसे हैं, भानु गुट है, कई किसान यूनियन ऐसे हैं जो किसानों को उसकी चीज को समझा रहे हैं और उस विरोध का जो है विरोध कर रहे हैं जो धरना प्रदर्शन हो रहा था। तो 2022 में जिस तरह के आप लोग चुनाव की तैयारी करा हुआ है, लेकिन हिंदू महासभा जो अखिल भारत हिंदू महासभा के इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत हैं। भारत की जनता में कुछ इसका जो है मंथन भी नहीं हो पा रहा है कि हिंदू महासभा क्या है और किस तरीके से कौन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि हिंदू महासभा का अंदरूनी विवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के है जो कि अभी न्यायालय में विचाराधीन है। जैसे ही न्यायालय का फैसला आएगा जो सर्वसम्मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यायालय के अनुसार आएगा उसको सभी हिंदू महासभाई राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने को तैयार हैं। ठीक है, ये विवाद न्यायालय में और शीघ्र इसका निस्तारण हो जाएगा। इसी के तहत मैंने कई राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात भी की है और हो सकता है कि बातचीत के माध्यम से आपके 2022 चुनाव से पहले ही एकीकरण का रास्ता प्रशस्त हो जाए। तो भारत की जनता से 22 के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि 2022 के चुनाव में अखिल भारत हिंदू महासभा को के जो भी प्रत्याशी जिस क्षेत्र से लड़ रहे हैं उनको भारी मतों से विजयी बनाएं और उनको जो है विधानसभा में भेजें, जिससे कि हिंदुत्व की हिंदू राष्ट्र की बात को हम आगे बढ़ा सकें और हिंदू राष्ट्र बनाने में हम लोग कामयाब हो सकें। तो ये थे हमारे साथ में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय त्रिंडी जी महाराज और प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी कि 2022 को लेकर क्या तैयारी है, किस तरीके से वो छोटी पार्टियों से भी और बड़े पार्टियों से भी जो भी राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करे गठबंधन करने के लिए तैयार है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। ऐसे ही बने रहिएगा हंगामा टाइम्स के साथ। धन्यवाद।